हाँ रोही। हाँ पापा पहुंच गए? नहीं बस मैं एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ। रोही सुधा जी और करण की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया एयरपोर्ट रोड पे। करण, सुधा जी, सुधा जी। करण, करण, करण आंखें खोलो। करण, जी चाचू देखो ना करण को। रमन, ओह माय गॉड। रमन, रमन, रमन आंखें खोलो। करण, करण। सुधा जी आप ठीक है ना? करण, ये फाइन, आपको ठीक है ना? मॉम करण इधर ये। मॉम आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ करण। मॉम मैं बिल्कुल ठीक। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं। नहीं मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके रमन। सुधा जी, सुधा जी कुछ नहीं। आप लोग ठीक तो है? करण वो एक्चुअली तो अपना पासपोर्ट घर पे भूल गए थे, तो पापा लौटाने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि आप लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो हम सब यहाँ आ गए। करण रुको, मैं तुम्हारा पासपोर्ट लेके एक मिनट बेटा। बेटा मैं कहीं नहीं जा रही अपने बहू के बिना। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया रोई। बारिश के मुंह में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हारी अच्छाई मुझे दिखाई नहीं दी। सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम ट्रूली सॉरी रमन। मैंने बहुत बहुत गलत बर्ताव किया है तुम्हारे साथ। हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। बस मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जल्द से जल्द हमें दोनों की शादी करवा देते हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। थैंक यू मॉम। लव यू। हाँ डोंट वरी, मिल गए हैं, सब ठीक है, सब ठीक है। हम घर पहुंच रहे, तुम भी पहुंचो। चलिए आइए, चलिए। मॉम, और मैं समझ सकता हूँ कि हमारे खानदान को आगे बढ़ाने के लिए आपको वारिस की जरूरत है, और इसी बात को लेकर मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं और रूही हम दोनों ऑर्फनेज से एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। एडॉप्ट नहीं करण, एडॉप्ट मत करना। ऐसी बात नहीं कि मैं एडॉप्शन के खिलाफ हूँ, लेकिन रमन मैं बार बार एक ही सवाल मैं खुद से पूछती हूँ। जिस बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, क्या मैं उस बच्चे को उतना प्यार दे पाऊंगी जितना मैं अपने खून को देती? और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना रमन, तो क्या उस बच्चे के साथ वो नाइंसाफी नहीं होगी? प्लीज, ये वारिस, एडॉप्शन, इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। पर मॉम मैं... इनफ रमन, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द हम इन दोनों की शादी करा देते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। चलो एक्सीडेंट की वजह से ही सही, सुधा जी मान तो गई शादी के लिए। अब हम रूही की शादी धूमधाम से करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये शादी हमें कैंसिल कर देनी चाहिए। रूही बात क्या है? मैं देख रही हूँ सब खुश हैं, करण तो तुम्हारे साथ है ही, सुधा जी भी मान गई है, पर तुम खुश नहीं दिख रही हो। आई नो मॉम मान चुकी हैं, लेकिन वो नहीं चाहती है कि आगे चलकर हम कोई बच्चे को अडॉप्ट करें।
फिर ऐसी शादी का क्या फायदा है शिमा, जहां हम दोनों कभी खुशी नहीं रह पाएंगे। मैं जानती हूँ कि मॉम और करण को बच्चे कितने पसंद हैं, और शादी के बाद मैं कभी भी करण को बाप बनने की खुशी नहीं दे पाऊंगी। एक बार अगर करण ने मुझसे शादी कर ली, जिंदगी भर वो बाप बनने की खुशी नहीं महसूस कर पाएगा। आप लोगों ने एक बार भी सोचा है कि उसका मन बदल गया तो हमारे रिलेशनशिप में क्या असर आएगा उसका? इसीलिए मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल सोच समझ कर बोल रही हूँ। ये शादी नहीं होने वाली है मतलब नहीं होने वाली है, बात खत्म। मेरी रूही इतनी बड़ी हो गई, इतनी समझदारी की बातें करने लगी। रूही, अगर तुम समझदार हो गई हो ना तो करण भी कम नहीं है मैच्योर माइंड। तुमसे प्यार करता है, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा वो। आपको क्या लगता है पापा, मुझे ये सब नहीं पता है? आई नो वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ये सब हो। उससे आगे चल के रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना। आप अभी उसे फोन करिए और बोल दीजिए कि ये शादी नहीं हो सकती, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। Why don't you understand? Exactly, रूही। With times things will change. वो लोग की थिंकिंग इवॉल्व होगी, सब कुछ बदल जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा डिसीजन मत लो। आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है? तुम ओवर थिंक कर रही हो। मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। ये शादी नहीं होने वाली है मतलब नहीं होने वाली है। रूही, listen to me. I think Ruhi is right. What is wrong with you? हाँ? दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोले जा रही है तुम? रमन, आप जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। आपको मेरा मतलब समझ में आ रहा होगा। शीता, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम रूही को सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। करण इज अ नाइस गाय, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, खुश रहेंगे। हाँ अक्का, और हम रूही को समझा लेंगे ना। अभी वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। आई एम श्योर थोड़ी देर में शील रियलाइज, वो ठीक हो जाएगी। और रिश्ता इस बार तेरी एक भी नहीं चलेगी, ठीक है? अरे अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा, और शादी नहीं करना इस मसले का हल नहीं है, ठीक है? इशिता, अब इस बात का फैसला घर के बड़े करेंगे। कोई समझ ही नहीं पा रहा है, कोई दूर तक देखना ही नहीं चाहता है। रूही प्लीज स्टॉप क्राइंग। क्यों रो रही हो तुम? रूही बस हो गया प्लीज, अब चुप। बिल्कुल नहीं रोगी। रो के क्या हालत कर ली तुमने, अपनी आंखें सुजा ली हैं। तुम्हारी शादी होने वाली है, दुल्हन ऐसे रोते अच्छी लगती है क्या? अरे कौन सी दुल्हन आलिया, कितनी बार तुम लोगों को बोलूं मेरी शादी नहीं होने वाली है मतलब नहीं होने वाली है। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? ये शादी नहीं हो सकती। छोड़ो, मैं ही करण को फोन करके बोल देती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे फोन से सिम निकाल दिया है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, सो फॉरगेट इट, ओके? आलिया, व्हाट इज दिस? मुझे सिम कार्ड ला के दो और मुझे नहीं, जस्ट काम डाउन रूही। शादी तोड़ देना, इट्स नॉट द सॉल्यूशन। आलिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट तुम तो समझो यार। क्या समझो रूही? तुम लोग कोई। रूही दीदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? पीहू, एक्चुअली जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे थे ना रोने की, वैसे ही ना रूही दीदी भी प्रैक्टिस कर रही है विदाई की। बट आई एम श्योर रूही दीदी को ना हमें छोड़ के जाने का कोई गम नहीं होगा। रूही दीदी, ये देखो, मैंने आपके लिए ये कार्ड बनाया है। करण जीजू कितने लकी है कि उनकी शादी रूही दीदी से हो रही है। माय दीदी इज द बेस्ट। अगर बेस्ट होती तो ये सब नहीं होता। आप क्या कह रहे हो दीदी? कुछ नहीं। अच्छा पीहू, वो अम्मा बुला रही थी, तुम्हें जाके जल्दी देखो। इशिमा मुझे ढूंढ रही है? हाँ, ढूंढ रही थी तुम्हें। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। ओके। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही थी? प्लीज, मुझे नहीं समझना है आलिया, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? समझ क्यों नहीं आता है? इशिमा नहीं है अपने कमरे में, कहाँ है वो? कमरे में नहीं है तो किचन में होगी ना वो। मैंने पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। पीहू, तुम यहाँ बैठो, मैं भी आती हूँ, ठीक है? ओके। हेलो अंकल, फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दीजिए ना। हाँ, अभी की, नेक्स्ट 1 घंटे में जो भी फ्लाइट है। एक पानी की बोतल। हाँ, मैं आपको जो भी अमाउंट होगा ना वो अपने पर्सनल अकाउंट से भेजूंगी। घर पे प्लीज किसी को कॉल मत करना। टिकट्स बुक करके मुझे आप मेल कर दीजिए, ठीक है? आई एम सो सॉरी रूही, तुम
ईशा, पासपोर्ट, कहाँ जा रही हो तुम? कल तुम्हारी शादी है ना? हाँ, पर मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जा रही हूँ। मैं घर वापस नहीं जा सकती। मैं करण की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। इट्स ओके, आओ इधर आओ। ईशा, तुम नहीं समझोगी। मैं करण की जिंदगी ऐसे मेरे सामने कैसे खराब हो? रूही, कब तक भागोगी तुम? अपने प्यार से, अपने घर से कब तक भागती रहोगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। रूही, ठंडे दिमाग से सोचो। ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले लेना कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तुम अपनी जगह इशिता, ताई या करण को रख कर देखो। सोचो उनको कैसा लगेगा, उनको कैसा फील होगा। सोचो अगर तुम्हारी जगह करण ऐसा करता तो, तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाता तो तुम तो यही सोचती ना कि शायद तुम्हारे ही प्यार में कोई कमी थी जो उसने इतना बड़ा फैसला लिया। और इशिता, ताई, रमन अंकल, उनको कैसा लगेगा? उनको तो यही लगेगा ना कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई जो तुमने उन पर ही विश्वास नहीं किया। पर प्रीशा, कमी तो मुझ में है ना। क्यों? बस तुम माँ नहीं बन सकती इसका मतलब ये है कि कमी तुम में? तुम्हें कैसे पता? रूही, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इशिता ताई ने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स मुझे भी सेंड की थी रिकन्फर्मेशन के लिए। लेकिन मैं एक बात कहूँ, तुम में कोई कमी नहीं है। ऐसा कैसे सोच सकती हो कि तुम एक फेलियर हो बस इसीलिए कि तुम माँ नहीं बन सकती? रूही, तुम में कोई कमी नहीं है। खुद को कभी भी किसी से भी कम मत समझना। तुम सही कह रही हो। पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी मैं। थैंक यू। एंड यू नो, मुझे आज समझ में आया कि सब लोग तुम्हें क्यों इशिमा की परछाई बुलाते हैं। तुम बिल्कुल इशिमा की तरह हो। अगर मैं इशिता ताई की परछाई हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। चलो मेरे साथ घर चलो। चल रही हो या लगाऊं एक? चलो चल। मैंने पम्मी का नाम। हाँ, पम्मी को मत भूलना। ये निरुपमा। हाँ, चेन्नई में रहती है। दादी, पार्टी, इशिमा यहाँ है क्या? ईशी तो इधर नहीं है। वो आई नहीं है। इधर नहीं आई करना। तो कहाँ चली गई? गॉड। मधु, क्या हुआ? ये क्या हुआ? चलो देखते हैं। अभी भी नोटिस बुला रहा है। अरे भाले पुत्र, तेरा फोन लगा क्या? नहीं दादू, अम्मा का फोन अभी भी ऑफ आ रहा है। अभी तक ऑफ आ रहा है? आलिया, कहीं इशिमा मुझसे तो नाराज नहीं है? नहीं रूही, अम्मा तुमसे नाराज नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आज अम्मा से सबने बात की ना, अम्मा उस वजह से बहुत अपसेट है। क्या? किसने कैसे बात की? क्या हुआ? कुछ नहीं रूही, वो सब छोड़ो रूही, अभी अम्मा को ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं युग को कॉल करती हूँ। अरे पर हुआ क्या है? कुछ नहीं पता। हाँ आलिया बोलो। हाँ युग, तुम्हें अम्मा का फोन आया क्या? नहीं, इशिमा का तो कोई फोन नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? युग, अम्मा घर नहीं है कब से और उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। कहाँ चली गई? मतलब क्या बता के नहीं गई किसी को? चलो ठीक है, रखो मैं देखता हूँ। फोन आया काका, किसी की बात हुई? यार ये सब मेरी गलती है। मुझे ना भाभी कुछ बोलना नहीं चाहिए था। आई होप वो हर्ट नहीं होगी मेरी बात से। नहीं, इसमें किसी की गलती नहीं है। ये पूरी फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। कहाँ है फिर इशिमा? वो घर आ जाएंगी ना? हाँ, वो आएगी रूही, मुझे पूरा विश्वास है। ईशु आएगी। इशिमा की गाड़ी। इशिमा, इशिमा, इशिमा। हेलो मॉम, इशिमा की गाड़ी मिल गई लेकिन इशिमा नहीं है यहाँ पे। आप जल्दी से आ जाइए, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ आपको, प्लीज। ओके। भाई साहब यहाँ पे किसी को देखा आपने? ये गाड़ी में कोई उतरा हो या कोई किसी एक लेडी है, साड़ी पहनी होगी उन्होंने। क्या हुआ? मिली इशिता? मॉम गाड़ी तो यहीं खड़ी है लेकिन इशिमा नहीं है। इशू नहीं है तो यही कहीं होगी ना। हेलो, व्हाट? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? मॉम घर पे बुला रहे हैं सब। प्लीज जल्दी से चलो। कहाँ है इशिता? मिली? हाँ, मेरी बाला से बात हुई।
पाला कोई स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स भाभी के साथ हैं। भाभी? इशू, कहाँ थे आप? सॉरी इशिता, प्लीज सॉरी मत कहो तुम लोग। शिमा, क्या हो गया? कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है सब कितना टेंशन में आ गए थे। नेक्स्ट टाइम आप मुझसे नाराज हो ना, मुझे डांट लेना, जो करना है कर लेना, थप्पड़ मार देना, पर ऐसे आप घर छोड़ के नहीं जाओगे प्लीज। मैं इतना डर गई थी, आपको पता है। रिलैक्स प्लीज, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? रोना बंद करो। अब जहाँ तक बात है अडॉप्शन की, तो देख लेंगे ना, हो सकता है उनका मन उसके लिए भी बदल जाए। शादी कल है, आज से कल तक में बहुत वक्त है। जिंदगी अगर हमारे सामने इतने सवाल खड़े करती है ना, तो जवाब भी देती है। तुमने देखा है। जब तक मैं जिंदा हूं ना, कुछ गलत नहीं होने दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ही होगा, क्योंकि मैं ये शादी कैंसिल नहीं होने दूंगा। शादी सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं है। तुम अकेले ही फैसला कैसे ले सकती हो? परमिशन ली मुझसे? तुम्हें किसने बताया? सॉरी रूही, मुझसे रहा नहीं किया तो मैंने करण को बता दिया। क्यों? और क्या, यहाँ सब जानते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तो ये ख्याल तुम्हारे मन में आया भी कैसे? रूही, शादी तो हम करेंगे, और जो भी मुश्किलें आएंगी ना, उसे भी देख लेंगे। बस तुम मेरा साथ देना। I love you. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हेलो, हम खड़े हैं, जरा से लिहाज कर लो। कल हल्दी मेहंदी की रस्म है, और उस रस्म के लिए ना पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है। पापा, मैं अभी आया हूँ और आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। वैसे ठीक ही है, तुम यहाँ रह सकते हो, अगर घर जमाई बन के रहना हो तो। हाँ, यही रह जाओ। अच्छा बस बस बस, अभी मेरे पति को ना इतना तंग मत करो। सिमो पुत्र। हाँ जी। वो हल्दी और चंदन का घोल बना दिया ना? बस बस मम्मा, बन ही गया है। और ना वो मेहंदी वाली भी आती होंगी, मुझे लग रहा है मेहमान भी पहुंचते ही होंगे। हाँ हाँ। अच्छा सुन, तूने पम्मी को फोन किया कि नहीं? ओह नो, मैं पम्मी आंटी को तो बुलाना ही भूल गई। हाय रब्बा, तू तो पूरी चल रही है। अरे उसके बिना तो किसी फंक्शन का मजा ही नहीं आता। वो जब ढोल बजाती है और संगीत गाती है ना, तबीयत से मजा आ जाता है। ये बात। अब छोड़, तू नहीं कुछ करेंगी, मैं ही फोन करती हूँ। क्या कर रहे हो आप? हाँ, मैंने सारे गेस्टों से बात कर ली है, सबको रिमाइंडर भी दे दिया है, और वो जो केटरिंग वाला है ना, उससे भी बात हो गई है मेरी। अच्छा सुनो, आपका वो उसका भी इंतजाम। याद दिवा देता है तू। खसमनु खाना डॉक्टर सत्यानाश हो जाए होता, मेरे को पीने के लिए मना कर दिया, नहीं तो मैं तो पूरी की पूरी बोतल गटक जाती, वो भी नहीं। हाँ, क्या है, तूने याद दिलाया मुझे, इसीलिए मेरे मुंह में ना पानी आने लग गया। सिमी, देख रही हो तुम? मैं बचपन से देख रही हूँ इन्हें। अच्छा सुन, सारे मेहमान आने वाले होंगे, वो इशिता कहाँ है? बुलाओ उसे। हाँ, मैं अक्का को अभी बुला के लाती हूँ। हाँ जा। बहुत ज्यादा काम कर दिया, दिखाने की जरूरत नहीं है। चाय है, चाय पी ले। कितने साल हो गए शादी के, रूही बड़ी होगी, उसकी शादी हो रही है, अभी भी चाय लेके आ रहे हो? याद नहीं हुआ? कॉफी पसंद है मुझे। कॉफी से ज्यादा मेरा खून पीती है तुम। इस बात पे गौर किया? हमारी रूही छुटकी, उसकी शादी हो रही है। इमेजिन, वो इतनी बड़ी हो गई है। हर वक्त मेरे गोद में रहती थी। बड़ा आप गोदी में लेके घूमते थे, मैं गोदी में लेके घूमती थी उसे। क्योंकि तू पागल है। उसे जब चल सकती तो गोद में क्यों उठाया? मैं छोटी रूही की बात कर रहा हूँ। ये बात तो है। हमारी रूही बचपन से कितनी मैच्योर थी ना, हमेशा से सयानी थी, और उसके पापा हमेशा से खड़ूस। कभी सुधरे ही नहीं। इशमा, आओ, क्या हुआ? इशमा प्लीज एक बार जल्दी से चलिए ना, आलिया को ना उल्टियां हो रही है और उसके सारे कपड़े भी टाइट हो गए, रो रही है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊं या डिजाइनर के पास। उसको सारे कपड़े टाइट हो गए और उल्टियां रुक नहीं रही है। प्लीज प्लीज कुछ करिए ना, जल्दी चलिए ना। ये लो, भाई साहब का भी सही हाल है। आगे चल के क्या करेगा तू?
उल्टियों का तो मैं इलाज दे दूंगी, आई हैव अ मेडिसिन, लेकिन कपड़े क्यों नहीं फिट आ रहे? कौन से कपड़े हैं? उसके कपड़े यहाँ ले आओ, मार्जिन खोल दूंगी मैं तो उसको फिट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आके आप देख भी लो ना प्लीज। तुम डर लग रहा है यशिमा, हाँ प्लीज आ जाओ। पापा बोल देना एक बार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।